कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं दीपा, यू नो डेट हम पढ़ रहे हैं अपनी ज्योग्राफी। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि आपका कैसे लगता है सूर्य ग्रहण और कैसे लगता है भाई चंद्र ग्रहण, क्या क्या होता है, कौन बीच में होता है, कौन साइड में होता है। इन सारी चीजों को क्लियरली स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखना आज की क्लास में। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे, जैसे आपका ब्लू मून, आपका ब्लड मून, ठीक है, सुपर मून, ये क्या है, इनको भी आज की क्लास में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले सूर्य, जो हमारा सूर्य है, आपको सभी को पता है कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी, ये भी एक प्लैनेट है, ये भी आपका एक ग्रह है, और हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो पथ कौन सा है? तो भाई इस पथ को कहेंगे हम दीर्घवृत्ताकार पथ। पृथ्वी देखो, वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती, क्योंकि पृथ्वी एक सर्कल में, भाई बीच में आपका सूर्य है और ऐसे पृथ्वी इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी इस प्रकार के पथ को बिल्कुल भी नहीं अपनाती। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो पथ कौन सा होता है? दीर्घवृत्ताकार पथ, दीर्घवृत्ताकार पथ, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। अब इसी प्रकार और क्या होता है, हमारी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है चांद। पृथ्वी का एक सैटेलाइट है चांद, नेचुरल सैटेलाइट है, मैनमेड नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो जो ये नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। कौन लगाता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर? चंद्रमा। अब जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो भी पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस पथ पर? दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो सूर्य भी पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर, और वही हमारा चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर। अब ये चक्कर लगाते रहते हैं, चलता रहता है इनका ये प्रोसेस। तो क्या होता है आगे देखते हैं। तो ये जो सूर्य है, सन, इधर हमारी पृथ्वी, अर्थ। अब क्या होगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो एक बार पृथ्वी के इधर भी आएगा चांद और एक बार इधर भी आ जाता है, भाई चक्कर लगाता लगाता, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो घूमता घूमता एक बार इधर और एक बार इधर भी। मान लिया हमने चंद्रमा घूमता हुआ इस वाले डायरेक्शन में है, यानी आपके सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है, तो क्या होगा? तो देखो भाई, हमारा सूर्य और ये है हमारा चंद्रमा और ये आती है पृथ्वी। इधर से पूरी रोशनी पड़ रही है चांद पर, ठीक है, पूरी रोशनी पड़ रही है चांद पर, पड़ गई। अब क्या होता है, देखो जैसे ये मेरी आंख है, ओके। अब मैं अपनी आंख पर उंगली लगा लूं तो क्या होगा, मुझे आधा, दूसरी तो नेचुरल बंद हो जाती है, दोनों पर ही उंगली लगा देंगे तो दिखना बंद हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार क्या होता है, ये चांद जब कवर कर लेता है सूर्य को, यानी सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश को चंद्रमा आगे अड़ के खड़ा हो जाएगा। जैसे मेरे पीछे से रोशनी आ रही है, ठीक है, या मेरे सामने से, आपको जैसे देख रहे हैं मेरे सामने से रोशनी आ रही है, मान लो सामने आपके सन है, ये मेरा हाथ चंद्रमा है और ये व्हाइट बोर्ड पृथ्वी है। तो ये चंद्रमा क्या कर देता है, ये बीच में एक रुकावट का काम कर देता है, ये रोक लेता है सूर्य के प्रकाश को, आगे जाने नहीं देता, बीच में रुक गया। तो अब ये रुक गया तो ये यहाँ पे क्या बन गई, ये हाथ की छाया बन गई ना। तो इसी प्रकार छाया पड़ जाती है, ठीक है, इसी प्रकार। तो आपका ये इसी तरीके से ये चंद्रमा ढक लेता है सूर्य को, और इस वजह से जो ग्रहण पड़ता है उसे कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। तो कोई कटता फटता नहीं है भाई, यहाँ पर आपका चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है, ठीक है, बिल्कुल उससे नजदीक नहीं जाएगा, मतलब दूर से ही ये सूर्य है, ये मेरा चंद्रमा है, तो कवर कर लेगा, बीच में अड़ जाएगा। जैसे दो बंदे खड़े हैं, एक मैं यहाँ हूं, एक बीच में एक और है और एक आप हो, तो आप और मेरे बीच में एक बंदा है, ठीक है, तो वो बंदा
आपको मुझे देखने नहीं देगा। जब तक वो बीच में से नहीं हटता तब तक मैं प्रॉपरली आपको नहीं देख पाऊंगी। तो समझे इस चीज को। तो इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ पर होती है। चांद बीच में हट जाता है और बीच में रुकने की वजह से सूर्य की प्रॉपर रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। सूर्य की प्रॉपर रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी पर सूर्य, जब पृथ्वी से एक व्यक्ति खड़ा होकर सूर्य को देखेगा तो सूर्य का कुछ ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो कई बार तो पूरा भी हो जाता है, कई बार हाफ। तो मतलब जितना भाग कवर करेगा ना चंद्रमा सूर्य की, और उतना ही भाग हमें पृथ्वी से फिर दिखाई नहीं देता और हम कह देते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, और ठीक है, एक अन्य व्यक्ति के रूप में। तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता और सूर्य प्रॉपर नहीं दिखाई देता पृथ्वी से, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। आपको याद रखना है बीच में कौन आया? चंद्रमा। कौन आया? चंद्रमा। अब देखो अब क्या होता है नेक्स्ट। ये जो चंद्रमा है इसको तो मूवमेंट करनी है। अब आपका चंद्रमा फिर पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ता 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 आपका यहाँ पर जो सप्तमी आती है ना, सप्तमी को आधा चांद दिखता है। सप्तमी को ये चांद आधा हो जाता है, अभी बताऊंगी रीजन। और फिर आगे जाता जाता है यहाँ पर फिर दोबारा जब चंद्रमा पहुंच जाता है इस कोने पे, दोबारा से यहाँ पर पहुंच गया भाई। ठीक है, अब दोबारा से जब चंद्रमा यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ पर नहीं है। तो आपको सूर्य ग्रहण तो समझ में आ गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाएगा तो सूर्य की प्रॉपर रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और इस वजह से पृथ्वी से सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम कह देते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, बीच में कौन होता है? चंद्रमा होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इस तरीके से यहाँ पर चीजें होती हैं तीनों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। और चंद्रमा पूरी तरह कवर कर लेता है सूर्य को, और जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को कवर करता है तो सूर्य का चारों ओर, मीन्स देखो अब आपका सूर्य इतना बड़ा और चंद्रमा छोटा, तो जब चंद्रमा के द्वारा सूर्य को चांद के द्वारा, मून के द्वारा सन को कवर किया जाता है तो सन का कुछ भाग फिर भी दिखता रहता है। मान लो इतना भाग दिख रहा है, ये बाहर वाला, तो इतना भाग दिखता रहता है एक लाइन के रूप में, जिसे हम, जो प्रभामंडल वाला एरिया होता है सूर्य का, किरीट भी इसे हम कहते हैं, किरीट भी। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के चारों ओर की एक पतली सी लाल रंग की लाइन दिखाई देती है सूर्य के चारों ओर, उसे क्या कहते हैं? तो भाई उसे डायमंड रिंग कहते हैं। डायमंड रिंग यानी हीरक वलय। डायमंड रिंग मीन्स हीरक वलय। ठीक है, तो जब सूर्य के चारों ओर, जब आपका जो चंद्रमा है पूरे सूर्य को तो कवर नहीं कर पाता, चंद्रमा छोटा है साइज में, सूर्य बड़ा है, तो सूर्य के चारों ओर एक लाल कलर की लाइन दिखती रहती है, उस लाइन को प्रभामंडल, किरीट या डायमंड रिंग या हीरक वलय कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि सूर्य ग्रहण कैसे बनता है। ठीक है, तो आपका जो चांद है, चंद्रमा बीच में हट जाएगा और सूर्य को ढक लेता है, इसी वजह से सूर्य की प्रॉपर रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। और पृथ्वी से अगर आप सूर्य को देखोगे तो सूर्य हमें क्या एक कटा फटा, कई बार तो आपका इतना हिस्सा कट जाता है, इतना हिस्सा कट जाता है, इसका भी एक टाइप है, देखो ध्यान से। जब आपका जो सूर्य ग्रहण है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है भाई पूर्ण सूर्य ग्रहण और दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण की सिचुएशन कब होती है और आंशिक की कब होती है? जब आपका जो सूर्य है उसमें हल्का फुल्का ही, मान लो इतना सूर्य ही हमें कटा हुआ दिख रहा है, मीन्स हमें इतना ही सूर्य नहीं दिख रहा, बाकी सारा दिख रहा है, यानी चांद ने केवल इतने सूर्य को कवर किया, बाकी पूरा सूर्य आराम से दिख रहा है पृथ्वी से। तो इस तरह का जो सूर्य ग्रहण होता है उसे कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण, कि पूरा नहीं हुआ है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कवर किया गया है चांद के द्वारा सूर्य को, तो इसको कहेंगे भाई आंशिक सूर्य ग्रहण। दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा के द्वारा पूरे के पूरे सूर्य को कवर कर लिया जाता है, बस एक लास्ट लाइन दिखेगी, एक पतली सी लाइन जिसे आपका डायमंड रिंग या हीरक वलय कहते हैं, तो एक पतली सी लाइन ही दिखती है, बाकी पूरा का पूरा सूर्य कवर हो जाता है, तब उस सिचुएशन को कहेंगे हम
आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण या आंशिक पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, आप लोग समझ चुके हो। पूर्ण में आपको पूरा सूर्य ग्रहण हो जाएगा, कवर अप चंद्रमा के द्वारा कवर कर लिया जाएगा, और आंशिक के अंदर आपका जो चंद्रमा है वो कुछ ही भाग को सूर्य को ढकेगा, और जिससे आपको बाकी का सूर्य पृथ्वी से दिखाई देगा, तो उसे कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। और सूर्य की जो आउटर लेयर है प्रभामंडल किरीट, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो आउटर लेयर लाल रंग की बनती है एक रिंग की तरह, उसे कहते हैं डायमंड रिंग, और हिंदी में कहते हैं हीरक वलय। तो इतना अब आप समझ चुके हो सूर्य ग्रहण के बारे में। अब क्या होता है आगे, तो चंद्रमा है, अब चंद्रमा सूर्य से दूर होता जा रहा है, तो आपका क्या होगा, आपका जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे उसका कुछ पार्ट ढकता चला जाता है इस तरीके से, यानी जहां पर चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ता, क्योंकि देखो हम देखते किसकी वजह से हैं, हम प्रकाश की सहायता से तो देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कमरे में अंधेरा कर दो, या रात को आप लोग क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता, लाइट वगैरह भी ना हो, बिल्कुल सब कुछ नेचुरल सिस्टम हो, तब आप रात को कैसे देखोगे। चांदनी रात है तो वो अलग बात है, बट अमावस्या को, ठीक है, कहां से देखते हैं, जब आपका चांद भी नहीं होता। अमावस्या को क्या नहीं होता, चांद भी नहीं होता, ठीक है। और आपका सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब लगता है भाई, अमावस्या को। और अमावस्या की काली रात कैसे याद करोगे, आप देखते हो ना टीवियों में, आपकी मूवीज में, अमावस्या की काली रात है, भयानक रात है, प्रेत आत्माएं हैं, प्रबल हो चुकी होती हैं। तो अमावस्या की काली रात यानी अंधेरी रात, अंधेरी रात कब होगी, जब आपका चांद नहीं दिखेगा रात को, क्योंकि चांद भी क्या करता है, अपनी चांदनी बिखेरता है, तो रात को चांद नहीं दिखता, तब होती है आपकी अमावस्या की काली रात। समझ रहे हो। तो भाई जब चंद्रमा इसको ढक लेगा तो रिफ्लेक्शन की वजह से आपका जो चंद्रमा है वो नहीं दिखाई देगा, यानी पूरा का पूरा चंद्रमा कवर हो जाएगा चांद। तब इसी वजह से जो आपका सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या को होता है, और चांद धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से बात कर रहे हैं हम, हमारी पृथ्वी से अमावस्या की रात को हमें चांद दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चांद दिखाई नहीं देता, तो अमावस्या की रात को सूर्य ग्रहण होता है, कवर तो सूर्य होता है हमारी पृथ्वी से, पर रात को हमें चंद्रमा के दर्शन भी नहीं होते। फिर धीरे धीरे चंद्रमा हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा आगे। अब आपका जो चांद है वो धीरे धीरे पूरा, यहाँ पर अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखाई देगा। आप कैसे याद करोगे भाई, अमावस्या की काली रात, अमावस्या में चांद नहीं दिखाई देता रात को, तो यहाँ पर चांद दिखाई नहीं देता अमावस्या की रात में। फिर धीरे धीरे जो चांद है, जैसे इतना चांद दिखाई देगा, पहले जितना मैंने ब्लैक किया है ना, पृथ्वी से इतना चांद दिखाई देगा, फिर वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, फिर इतना दिखाई देगा, फिर इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, फिर हमें पृथ्वी से इतना चांद दिखाई देता है, फिर हमें पृथ्वी से इतना चांद दिखाई देता है, और लास्ट में हमें 15 दिन बाद अमावस्या के 15 दिन बाद हमें फिर से पूरा चांद दिखाई देता है। और एक चीज और ध्यान रखना भाई, पूरा चांद दिखाई देता है, यानी चंद्रमा के ये इस प्रकार बढ़ने की कला को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। अब हमें चंद्रमा के पूरे दर्शन हो रहे हैं, तो कब होंगे, पूर्णिमा के दिन। कब होंगे, पूर्णिमा के दिन आपका जो चंद्रमा है पूर्णमासी, पूर्णिमा को चंद्रमा बिल्कुल पूरा दिखाई देता है, ठीक है। तो चंद्रमा हमें कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल पूरा। फिर यहां से जब आगे चलेगा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, तो यहां से फिर से दोबारा चंद्रमा जो है आपका घटता हुआ चला जाता है, यहाँ पर फिर से घटता हुआ चला जाता है। मीन्स पहले इतना मैं खाली छोड़ रही हूँ ना, इतना घट गया, फिर आपका इतना घट गया, फिर आपका चांद इतना हो गया, ठीक है, और फिर आपका बिल्कुल आधा हो गया ऐसे, और फिर आपका यहाँ पर आकर ये लगा लो और भी थोड़ा सा ही दिखेगा, मीन्स ऐसे इतना सा दिखा, ठीक है, और एंड में फिर पूरा गायब। कब, अमावस्या वाले दिन। तो पूर्णवासी को आपको पूरे चांद के दर्शन होते हैं, और अमावस्या को क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा चांद गायब रहता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, इसीलिए काली अंधेरी रात के नाम से जानी जाती है अमावस्या की भयानक रात। अब सूर्य ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण है अमावस्या को होगा, हमने समझ लिया क्या क्या प्रोसेस होता है। ऊपर वाला चंद्रमा की बढ़ने की कला शुक्ल पक्ष, और चंद्रमा के पूर्णवासी से जो घटने की कला है, चंद्रमा के घटने की कला को कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष।
तो सप्तमी तक आधा चांद हो जाता है और इसके बाद धीरे धीरे घटता पूरा खत्म हो जाता है अमावस्या पर। अमावस्या पर चांद बिल्कुल आपके दर्शन नहीं होते, काली रात, अंधेरी रात। तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा और अमावस्या। अब जो ये अमावस्या वाली स्थिति है, जब आपके चंद्रमा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस सिचुएशन को युति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युति, यानी कंजक्शन। युति मीन्स कंजक्शन। युति मीन्स कंजक्शन। अब ये जो कंजक्शन है, इसमें क्या होता है? तो युति वाली स्थिति अमावस्या को ही कहते हैं। ठीक है, युति वाली स्थिति आपकी कब होगी? कंजक्शन वाली स्थिति अमावस्या की दिन ही होगी, जब आपके सूर्य को चंद्रमा की रोशनी चंद्रमा कवर कर लेगा और आपका सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, और उसी टाइम पर आपकी युति भी कहा जाता है, उसे कंजक्शन भी कहते हैं अमावस्या वाली स्थिति को। तो इसको भी आप याद रखोगे कि युति क्या होता है, अमावस्या कैसे कब होती है, और कौन बीच में होता है अमावस्या वाली स्थिति में, चांद, पृथ्वी और सूर्य के। तो इन सब सारी चीजों को आप अच्छी तरह से कवर अप करके रखोगे। अब इसके बाद अब हम थोड़ा समझेंगे पूर्णिमा को, पूर्णमासी को। हमने अपना ये तो समझ लिया कि कैसे कैसे आपका सूर्य ग्रहण हुआ। अब चंद्र ग्रहण को समझेंगे। तो देखो, चंद्र ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चांद, यानी क्या होगा? एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ पृथ्वी और तीसरी तरफ चंद्रमा। अब इसमें क्या होता है, आपका जो पृथ्वी है वो क्या करेगी, यानी आपका जो सूर्य है, सूर्य की पूरी रोशनी पृथ्वी पर जाती है, सूर्य की पूरी रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगी। और फिर पृथ्वी, देखो इस तरफ से रोशनी आ रही है, तो इस तरफ से क्या आएगी? इस तरफ से छाया भी तो बनेगी, परछाई, जैसे मेरे हाथ की परछाई बन रही है यहाँ पर। इस तरफ से मान लो पूरी रोशनी आ रही है, इस तरफ सूर्य है, ये आप पृथ्वी है और इधर चांद है। तो सूर्य की पूरी रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है, तो पृथ्वी की छाया इधर जाती है। इसकी वजह से पृथ्वी की छाया आपकी किस पर पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की छाया मान लो इस चंद्रमा पर पड़ेगी, और इतना जो चांद है वो हमें मान लो पूर्णिमा, जो पृथ्वी की छाया है चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, तो पृथ्वी की छाया आपके चांद पर पड़ती है, और जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ेगी और हल्का फुल्का चांद को कवर कर लेगी, तो भाई एक तरफ आपका सूर्य, एक तरफ पृथ्वी और एक तरफ चंद्रमा यानी चांद। और क्या होता है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ी और पृथ्वी ने चंद्रमा के कुछ हिस्से पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण वो कवर हो जाता है, और हमें पृथ्वी से ऐसा लगता है कि चंद्रमा कटा हुआ है। तो इस सिचुएशन को ही कहते हैं चंद्र ग्रहण। इसे क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी की छाया सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन होगा भाई? पृथ्वी। बीच में कौन होगा? पृथ्वी। सूर्य ग्रहण में बीच में कौन था? चांद। चंद्र ग्रहण में बीच में कौन होगा? पृथ्वी। पृथ्वी की छाया किस पर पड़ेगी? चांद पर। सूर्य की पूरी रोशनी पृथ्वी पर पड़ी, पृथ्वी की फिर छाया जाके किस पे पड़ी? चांद पर। और जिस भाग पर छाया पड़ी वो भाग हमें पृथ्वी से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, और इसी वजह से हम कह देंगे कि चंद्र ग्रहण हो गया है। ठीक है, क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण हो गया है। अब आपका जो ये चंद्र ग्रहण है ये कब होता है? तो ये होता है भाई आपका पूर्णमासी को, यानी पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को या पूर्णमासी को। समझ गए? अब देखो, ध्यान से देखो। अब मैंने बोला कि भाई आपकी पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ गई, आपका चांद कटा हुआ नजर आ गया, पूर्णमासी चंद्र ग्रहण, इतना आपने समझ लिया। अब वियुति वाली स्थिति, वियुति मैंने युति बताया था आपको, कंजक्शन। वियुति ओपोजिशन। तो वियुति वाली जो स्थिति होती है वो आपकी पूर्णिमा को होती है, पूर्णमासी को होती है, जब आपकी पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चांद तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं और पृथ्वी बीच में होगी, तब उस स्थिति को वियुति कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? वियुति। तो आपका वियुति पता होना चाहिए। सूर्य, पृथ्वी, चांद तीनों सीधी रेखा में, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, तब आपका होगा चंद्र ग्रहण। और हाँ, एक चीज और, आपका एक साल में मैक्सिमम 7 ग्रहण ही हो सकते हैं। एक साल के अंदर
मैक्सिमम 7 ही ग्रहण हो सकते हैं और आपका हर बार चंद्र ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। और ये 5 डिग्री का झुकाव ही ऐसा झुकाव है कि पृथ्वी की छाया कभी कभी ही चांद पर पड़ती है। हर पूर्णवासी को पृथ्वी की छाया चांद पर नहीं पड़ती इस 5 डिग्री के कारण। जब कभी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तभी आपका चंद्र ग्रहण होता है, वरना तो अगर पृथ्वी की छाया चांद पर नहीं पड़ी तो चंद्र ग्रहण नहीं होगा। तो इस 5 डिग्री की वजह से चंद्रमा अपने कक्षा तल पर 5 डिग्री झुका हुआ है अपने कक्षा तल पर, और इसी वजह से जो चंद्रमा है वो कभी कभी ही पृथ्वी की छाया में आता है, और जब छाया में आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। आपके 1 साल के अंदर मैक्सिमम 7 ग्रहण हो सकते हैं। अब जो ये 7 ग्रहण हैं, इन 7 ग्रहण में से भी आपके 5 ग्रहण की सीट बुक कर रखी है मैक्सिमम, अधिकतम 5 ग्रहण। अधिकतम जो 5 ग्रहण होंगे वो सूर्य ने अपनी सीट बुक कर ली है कि भाई मेरी मर्जी 5 ग्रहण तो मैं करूंगा ही करूंगा, यानी उसने 7 में से 5 तो सीट बुक कर रखी है। अब ध्यान देना, 5 ग्रहण मान लो सूर्य ने कर दिए तो बाकी के 2 किसके हो जाएंगे? फिर चंद्रमा के चंद्र ग्रहण के रूप में, ठीक है। 5 ग्रहण आपके सूर्य ने किए तो आपका 5, जिस साल सूर्य ने 5 कर दिए उस साल चंद्रमा ने 2 करेगा। जिस साल सूर्य 4 करता है तो बाकी के 3 चंद्रमा, यानी आपके 1 साल के अंदर, 1 कैलेंडर के अंदर 7 ग्रहण हो सकते हैं। और ये भी रीजन बता दिया मैंने भाई कि हर बार ग्रहण क्यों नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा के कक्षा तल में 5 डिग्री का अंतर होता है, इसी वजह से आपका हर बार हर पूर्णवासी को ग्रहण नहीं होता, ठीक है। और आपके हर अमावस्या को भी ग्रहण नहीं होता क्योंकि वहां पर भी चंद्रमा ही बीच में आता है दोनों के, पृथ्वी और सूर्य के। तो ये था आपका सूर्य ग्रहण और चंद्रमा और चंद्र ग्रहण और वियुति और युति। अब इसके बाद तो आपने समझे कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है। मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको करा दिया है और आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें, कैसे आपका सूर्य ग्रहण होता है और वही कैसे चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण कुछ नहीं, एक तरफ सूर्य, बीच में मून आ जाएगा और इधर आ जाएगी हमारी अर्थ। तो ये वाली सिचुएशन होती है सूर्य ग्रहण के अंदर, ठीक है। कब होती है? सूर्य ग्रहण के अंदर। अब इधर क्या होता है चंद्र ग्रहण में, एक तरफ आपका सूर्य रहेगा और वही बीच में आ जाएगी हमारी पृथ्वी और साइड में पड़ जाता है आपका मून। तो ये वाली सिचुएशन आपकी चंद्र ग्रहण में होती है, ठीक है। सूर्य ग्रहण युति और चंद्र ग्रहण वियुति, युति और वियुति, इन दोनों को भी याद रखना। अब इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। तो एक बार पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, एक बार दूर होती है। और आई थिंक ये चीज आप पढ़ भी चुके हो वैसे, जिसे हम क्या कहते हैं, अपसोर उपसोर, ठीक है। एपीहीलिन, पेरीहीलिन, ठीक है। ये सब कुछ आप कर चुके हो। एवरेज दूरी, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस सूर्य और चंद्रमा के बीच का कितना रहता है, कैसे रहता है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, तो ये यहाँ पर नहीं करवाऊंगी। इसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर भी चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो कभी चंद्रमा पृथ्वी के अधिक नजदीक होता है, कभी दूर होता है, तो जिसे कहते हैं अपभू और उपभू, ठीक है। अपभू और उपभू, अपोजी और उपजी। तो ये आपके जब मैक्सिमम और मिनिमम दूरी होती है इनके बीच में, उनके नाम हैं। और ये दूरियां मैंने आपको लिखवा रखी हैं, कभी ये सोचो मैम को याद नहीं इसलिए बोल रही है, मैं बता देती हूँ फिर भी। भाई जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो मैक्सिमम होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर और मिनिमम होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर और एवरेज रह जाती है 14.95 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी और सूर्य के बीच की एवरेज डिस्टेंस। उसी तरह जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो भाई जब मिनिमम होती है 3,64,000, मैक्सिमम होती है 4,06,000 और औसत यानी एवरेज होती है आपकी 3,84,400 किलोमीटर, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कैसे क्या होता है। तो इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपके एग्जाम्स में आती हैं और बच्चों को शिकायत रहती है मैम ने ये नहीं कराया, तो वो भी करा देते हैं। भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, आपके लिए ही है हम, ठीक है। जो कुछ बोलोगे वो सब कुछ करा देंगे, बस हुक्म किया करो। अब
आपके सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बाद जो चंद्र ग्रहण है उससे रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहले मैं आपको कराने वाली हूं ब्लू मून। ब्लू मून, ब्लू मून, ये ब्लू मून क्या होता है? अब नाम इसका ब्लू मून है पर नीले रंग से इसका कोई संबंध नहीं होता। नाम तो ब्लू मून है बट ब्लू कलर से इसका कोई संबंध नहीं होता। ऐसा कहा जाता है जब किसी कैलेंडर माह में, मीन्स आपका कैलेंडर पूरा कैलेंडर होता है ना, तो जब किसी एक महीने के अंदर, जब किसी एक महीने के अंदर एक कैलेंडर माह में एक महीने में आपकी 2 पूर्णिमा हो, जब किसी एक महीने के अंदर 2 पूर्णिमा हो। वैसे तो एक महीने के अंदर आपकी एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है 15-15 दिन के बाद, ओके। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपको 1 तारीख को पूर्णवासी आ गई, पूर्णिमा आ गई, फिर 14 दिन बाद, 14-15 दिन बाद आती रहती है अमावस्या, तो 14 दिन बाद मान लो आपकी अमावस्या आ गई, अब उसके 14 दिन बाद मान लो आपकी पूर्णवासी आ गई, तो कितनी तारीख को पड़ गई? 29 तारीख को। तो इस तरीके से जब आपकी एक महीने में 2 पूर्णिमाएं आ जाती है, तो जो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है, दूसरी पूर्णिमा के चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है। दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होगा उसे ही हम कहते हैं ब्लू मून। समझ गए? अब ये जो ब्लू मून, यानी ब्लू मून की जो पुनरावृत्ति होगी कि एक बार ब्लू मून की सिचुएशन आने के बाद सेकंड बार कब आएगी, तो भाई ये पुनरावृत्ति 2.5 साल बाद रिपीट होती है। 2.5 साल लगते हैं इस पुनरावृत्ति को दोबारा रिपीट होने में ब्लू मून की, ठीक है। ब्लू मून की पुनरावृत्ति को दोबारा रिपीट होने में 2.5 साल लगते हैं। तो ब्लू मून समझ गए, कुछ नहीं था। एक कैलेंडर माह में जब आपकी 2 पूर्णिमा हो, तो जो पहली पूर्णिमा को छोड़कर दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसे ही कहा जाता है ब्लू मून, ठीक है। और आपका जो 2018 था, 2018 अभी जो पीछे गया 2018, ये आपका ब्लू मून ईयर था। ब्लू मून ईयर था 2018, ठीक है। 2018 आपका ब्लू मून ईयर था। समझ गए? अब आपकी नेक्स्ट आता है इसमें ब्लू मून के बाद सुपर मून। सुपर मून, सुपर मून देखो, सुपर यानी कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा, ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। तो सुपर मून वाली सिचुएशन कैसे होती है तो थोड़ा समझाते हैं आपको। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। कौन लगाता है भाई? चंद्रमा, हमारा चंदा मामा, जिसे आप चंदा मामा भी कहते हैं बच्ची, ओके। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। एक बार तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आपकी मिनिमम होती है, बिल्कुल कम होती है, और एक बार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, ओके। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी मिनिमम होती है, तो मिनिमम होती है, ठीक है, यानी ये दूरी लगभग 3,64,000 के लगभग होती है, ठीक है। 3,64,000 के लगभग होती है मिनिमम दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के नजदीक होते हैं, कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होता है तो हमें क्या, अब एक चीज है हमसे काफी दूर है तो हमें वो छोटी दिखाई देगी, अब वो थोड़ी सी भी उस दूरी से थोड़ा भी हमारे नजदीक और आएगी तो वो हमें थोड़ी बड़ी दिखाई देगी। समझते हो ना इस बात को? अब ये मार्कर है, मैं इसको इतना दूर कर लूं ये मुझे छोटा दिखाई देगा, मैं इसको बिल्कुल आंखों के पास ले आऊं ये बड़ा दिखाई देने लगेगा। तो इसी तरीके से पृथ्वी से जब आपका जो चंद्रमा है इस मिनिमम दूरी से और अधिक पास आ जाए, हल्का फुल्का ही आए, सही 1000 किलोमीटर ही थोड़ा और पास आ जाए, तब उस सिचुएशन में आपका जो चंद्रमा है वो बड़ा दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी से चंद्रमा 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है अपनी नॉर्मल स्थिति से, ठीक है। तो सुपर मून की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिक नजदीक होता है ना, उसी सिचुएशन को कहते हैं सुपर मून। सुपर मीन्स हमें और भी बड़ा रूप दिख गया, तो 14% बड़ा। और वही चंद्रमा क्या शाइन करता है, चांदनी बिखेरता है, तो चंद्रमा बड़ा दिख रहा है।
14% हमें और बड़ा दिख रहा है, तो हमारे जब नजदीक आएगा तो क्या होता है, और अधिक स्पार्कल नजर आता है, यानी चमकीला दिखाई देता है। तो चंद्रमा 30% चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा आपका 14% बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है, चांद मून। समझ गए? तो इसी सिचुएशन को जब आपका चंद्रमा पृथ्वी के अधिक नजदीक होता है तो पृथ्वी से 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं सुपर मून। क्या कहते हैं? सुपर मून। समझ गए? तो सुपर मून क्या होता है, और इस सिचुएशन को सुपर मून के साथ साथ पेरिजी फुल मून के नाम से भी जाना जाता है। पेरिजी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसको इंग्लिश में पेरिजी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उपभू कहते हैं, उपभू, और इंग्लिश में पेरिजी कहते हैं। इसीलिए इसे पेरिजी फुल मून के नाम से भी जाना जाता है, सुपर मून को। तो आप ब्लू मून समझ गए, सुपर मून समझ गए, कैसे क्या होता है, क्या चीजें रहती हैं। अब देखो नेक्स्ट एक और आता है आपका ब्लड मून। ब्लड मून अब कहोगे ब्लड मून यानी लाल मून? नहीं, ब्लड मून भी समझाएंगे क्या रहेगा। ब्लड मून, तो ब्लड मून में क्या होता है भाई? ब्लड मून यानी आपके जब 4 चंद्र ग्रहण का संयोजन लग जाए, मीन्स 4 ग्रहण हो जाए और चारों ग्रहण आपकी चंद्र ग्रहण हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो चारों ग्रहण आपकी पूर्णिमा के दिन हो, चंद्र ग्रहण हो, तो उसे ही कहते हैं ब्लड मून। ठीक है, तो जब आपके 4 चंद्र ग्रहण हो और 4 चंद्र ग्रहण के पूर्ण संयोजनों को, मीन्स जो आपके चंद्र ग्रहण होंगे ना वो पूर्ण होने चाहिए। आपका चंद्र ग्रहण भी 2 टाइप के होते हैं, एक पूर्ण और एक आंशिक। वही सूर्य ग्रहण वाला किस्सा, आंशिक में आपका चंद्र ग्रहण यानी हल्का फुल्का ही कम दिखाई देगा आपको चांद, और पूर्ण में आपको पूरा का पूरा चांद गायब मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो 4 चंद्र ग्रहण होंगे वो पूर्ण होने चाहिए, पूर्ण वाले चंद्र ग्रहण, और 4 चंद्र ग्रहण के संयोजनों को कहा जाता है ब्लड मून। यानी लगते ही आपके 4 चंद्र ग्रहण हो गए और चारों के चारों आपके चांद से रिलेटेड चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण थे, तो उनके संयोजनों को ही क्या कहते हैं? हम ब्लड मून कहते हैं। तो ब्लड मून समझ में आ गया। जब आपके 4 चंद्र ग्रहण होंगे एक साथ, जो 4 चंद्र ग्रहण के संयोजनों को ही ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है भाई, ब्लड मून कहा जाता है। अब आपका जो ब्लू मून हमने देखा था, ब्लू मून मीन्स आपके 1 महीने में 2 बार पूर्णिमा आ जाए। अब आपके 1 वर्ष में अगर ऐसा 2 बार हो जाए, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी पुनरावृत्ति आपके 2.5 साल में होती है, 2.5 साल में पुनरावृत्ति होती है ब्लू मून की। बट अगर मान लो आपका हुआ है ऐसा, एक ही साल में 2 बार ऐसी चीजें हो जाए ब्लू मून जैसी, यानी 2 महीनों में ऐसा 2 बार हो कि 2 पूर्णमासी 1 महीने में आ गई, 2 पूर्णमासी 1 महीने में आ गई, ऐसा 2 बार हो जाए एक ही साल के अंदर, तो उसे कहते हैं ब्लू मून ईयर। क्या कहेंगे? ब्लू मून ईयर। और भाई आपका 2018 ऐसा ही साल था जिसमें 2 मंथ ऐसे थे, 2 मंथ आप कैलेंडर उठाकर देख सकते हो अगर आपके पास 2018 का है तो, 2 मंथ ऐसे थे जिसमें 2 पूर्णिमाएं थी, पूर्णवासी थी। ठीक है, 2 पूर्णिमा थी। तो आपका जो ब्लू मून था वो इस ब्लू मून ईयर 2018 उसमें 2 ही थी पूर्णिमाएं, 2 अलग अलग महीनों में 2 बार। तो वैसे ब्लू मून की जो पुनरावृत्ति होती है 2.5 साल बाद होती है, बट यहाँ पर उसी ईयर में एक ही जैसी चीज 2 बार देखने को मिली थी 2018 में। तो ब्लड मून क्या था, ब्लू मून क्या था, और इसके अलावा जो आपका ब्लड मून होता है, ब्लड मून, इसको एक नाम से और जाना जाता है भाई, इसे कहा जाता है ट्राइडाड। ट्राइडाड के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइडाड के नाम से भी जाना जाता है ब्लू मून को। तो एग्जाम में अगर ट्राइडाड से कुछ आए तो पजल मत होना, ये आपका यही है ब्लड मून।
ब्लड मून को, ब्लू मून को नहीं, ब्लड मून को, ब्लड मून को ट्राइड्राड के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ गए। तो ये था भाई आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ब्लड मून, ब्लू मून और आपका सुपर मून। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि कैसे होता है आपका सूर्य ग्रहण, कैसे होता है चंद्र ग्रहण। एक बार और समझ लो, एक सूर्य, बीच में आपका क्या रहेगा, चंद्रमा, और साइड में जाएगी पृथ्वी। ठीक है, सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी। और चंद्रमा, जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को कवर कर लेगा तो सूर्य का कुछ ही पार्ट दिखता है, तो ये सिचुएशन होती है आपकी अमावस्या वाले दिन। ठीक है, चंद्रमा के द्वारा पूरे सूर्य को कवर कर लिया जाता है, तो अमावस्या की काली रात ऐसे याद कर सकते हो। अमावस्या को रात को आपको चंद्र ग्रहण के दर्शन नहीं होंगे, चंद्र ग्रहण के नहीं, चांद के दर्शन नहीं होते अमावस्या की रात को। ठीक है, इसको आप याद रखना। ठीक, और ऐसे ही आपकी तीनों जब ये एक लाइन पर होते हैं अमावस्या के टाइम पर, तो उसे युति के नाम से भी जाना जाता है। इस युति को भी याद रखना। ठीक है भाई, तो इस युति को भी कंप्लीटली याद रखना। नेक्स्ट आता है, हमने चंद्र ग्रहण पढ़ा, तो चंद्र ग्रहण पर आपका क्या होगा, एक तरफ सूर्य, बीच में हमारी पृथ्वी आ जाएगी और साइड में जाएगा चंद्रमा। फिर सूर्य की पूरी रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगी और पृथ्वी की छाया जाकर चांद पर पड़ जाती है, जिसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। यानी हमारी पृथ्वी से चंद्रमा का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता, जिसे आप कहते हो चंद्र ग्रहण। ओके, आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण और आंशिक, पूर्ण और आंशिक। जब आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण या पूर्ण रूप से चंद्रमा आपका कवर हो जाएगा या सूर्य कवर हो जाता है, तब आपके पूर्ण अमावस्या या पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। उसके अलावा जब ये हल्के फुल्के कवर होते हैं सूर्य और चंद्रमा, हल्का फुल्का ही इनमें हमें पृथ्वी से हल्का कट ही दिखाई देता है, तब आपका आंशिक चंद्र ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इसके बाद हमने पढ़ा आपका ब्लू मून। ब्लू मून एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होगी और दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होगा उसे कहते हैं ब्लू मून। इसके साथ साथ ये इसकी पुनरावृत्ति 2.5 साल बाद होती है। बट भाई आपकी जो 2018 था उसमें ये देखा गया था कि एक ही साल के अंदर 2 महीनों में 2 बार पूर्णिमाएं आई हुई हैं। तो ये इस तरह की चीज 2018 में देखी गई, इसलिए 2018 को ब्लू मून ईयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लू मून के बाद सुपर मून। तो सुपर मून जब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको चांद नॉर्मल सिचुएशन से 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है, लार्ज दिखाई देता है, और उसके साथ साथ 30% अधिक स्पार्कल करता हुआ नजर आता है, जिसे संज्ञा दी गई किसकी, सुपर मून की। सुपर मून यानी आप ये लगा लो बहुत सुंदर नजारा होता है, चांद हमें आम दिनों से बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है सुपर मून की सिचुएशन में, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह की चीजों को देखने में। तो सुपर मून के बाद नेक्स्ट आता है ब्लड मून। तो भाई जो ब्लड मून था उसमें हमने क्या पढ़ा कि आपके चंद्र ग्रहण होंगे और 4 चंद्र ग्रहण की, और पूर्ण होनी चाहिए वो चंद्र ग्रहण। चारों चंद्र ग्रहण अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण है तो उनके संयोजनों को, उनको आपस में मिक्स रूप में कहा जाएगा ब्लड मून। ब्लड मून को एक नाम से और जाना जाता है टेट्राड के नाम से भी जाना जाता है ब्लड मून को। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास में मैंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आपका सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून, ये सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगे। और भाई हाँ, क्लास समझ में भी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा ही था जो समझने का था। ठीक है, कैसा तो टॉपिक था जो समझने का था, रटने का नहीं था, इसीलिए मैंने एक एक चीज खोल के समझाई है। और कमेंट कर देना अगर क्लास समझ में आ गई, तो मुझे भी पता चल जाएगा हाँ बच्चों को समझ में आ गई, और मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इस पूरी क्लास को एक एक चीज को जो मैंने आपको बताई है ना, उस पर गौर करना और अच्छी तरह से कंप्लीटली स्टडी कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पढ़ लो। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।